अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी। और नाजरीन, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादियों में। और ये वो वादी है ख़ास करके मलाकंड डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट बोनेर की, जिसकी 15 माह पहले मुझे रिक्वेस्ट आई थी वहाँ पर मौजूद एक यूनिट की तरफ से कि इस तारीख़ी मकाम को आके आप कवर करें। हमने आपके लिए एक्सप्लोर की वादी-ए-इल्म, जिसको सीताराम का देश कहा जाता है। यानी रामचंद्र जो हिंदुओं के सबसे बड़े बटके थे, उनको जब जलावतन किया गया उस वक्त के अयोध्या से, तो उन्होंने इसी इल्म के पहाड़ के ऊपर आके बसेरा किया और 15 साल वहाँ पर वो रहे। और अब हम उसको एक टूरिस्ट पॉइंट व्यू बनाने जा रहे हैं मलाकंड डिवीज़न में, क्योंकि मरगज़ार स्वात के भी करीब तरीन ये पॉइंट है। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बोनेर की, तो इसका भी एक खूबसूरत ये पहाड़ी है जो सतह समुद्र से 9500 फुट की बुलंदी पर है। जीप रैली का इनकाद किया गया पाकिस्तान आर्मी और ख़ास करके डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से। और साथ ही तकरीबन 100 के करीब बाइकर हैं जो लाहौर के जिंदा दिल लोग हैं, वो बाइक के ऊपर यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से रैली स्टार्ट होगी और ये जगह है रुस्तम स्टेडियम मर्दान का। यहाँ से होते हुए हम बोनेर में एंटर होंगे और अम्बेला के मुकाम पर जाकर रुकेंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहें, एक रूट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और जो डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन है उसको हमने पूरा किया है ये फॉलो अप प्रोग्राम करके, कि जिस इलाके को हमने एक्सप्लोर किया उसको टूरिज़म की अमाजगाह भी हम बनाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहें और देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। खैबर पख्तूनख्वा का इंतहाई खूबसूरत ज़िला बोनेर बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है, जबकि बुनेर और सवात के दरमियान वाक़े वादी-ए-इल्म का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है। मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज़ रहने वाली वादी-ए-इल्म को सीताराम का देश भी कहा जाता है। वादी-ए-इल्म दरअसल एक पहाड़ी सिलसिला है जो सवात और बुनेर के दरमियान फैला हुआ है। पहाड़ों का सफ़र की टीम ने इस वादी को तकरीबन 15 माह कबल पहली मर्तबा विजिट किया था, जबकि 6 महीने पहले भी डिस्कवर पाकिस्तान यहाँ एक नया रूट एक्सप्लोर कर चुकी है, जिसका मकसद जन्नत नज़ीर बोनेर में सयाहत को फ़रोग़ देना है। कुदरती हुस्न से माला माल ज़िला बोनेर में सयाहत के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज और डिस्कवर पाकिस्तान के इश्तराक से 2 रोज़ा इल्म विंटर फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद बाइक राइडर्स और 60 जीपों ने हिस्सा लिया। जीप रैली के शुरका ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया, जो रुस्तम स्टेडियम मर्दान से गुजरते हुए बुनेर पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी एनवायरनमेंट कैसर खान खटक साहब, इनका तल्लुक सीडीए से है, उनसे हम बात करेंगे। जी कैसर खटक साहब, बताइए, ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है 2 दिन का, इसमें मावनत है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, पाक आर्मी की, और इस लेवल के ऊपर ये सरगर्मी होने जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी काम विदाउट कोलैबोरेशन ऑफ दीज 3, और जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिविल सोसाइटी, जिसमें ये हमारे राइडर्स मौजूद हैं, इसके बगैर कोई भी पैकेज मुकम्मल नहीं होता। जब ये चारों मिल के काम करते हैं तब एक सक्सेसफुल हम एक टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर भी हमें इस कोलैबोरेशन को बिल्कुल इसी तरह से यकजा हो के करना होगा और तभी हम इसमें कामयाब होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जो है बड़ी अच्छी काविश है और डिस्कवर पाकिस्तान ने इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उनकी भी जो है एक तारीफ़ के काबिल हैं। मैं समझता हूँ कि उनको भी मज़ीद इनकरेज करना चाहिए कि वो इस रास्ते पे चलते रहें। जिस बात हम रुस्तम स्टेडियम में ही हैं और हमारे साथ हामिद मुश्ताक साहब हैं, जो बाइकरों की टीम लेके थ्रू आउट लाहौर से पहुंचे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर, वो यहाँ पर उन्हीं से बात करेंगे। जी मुश्ताक साहब, सबसे पहले बताइएगा लाहौर का सफ़र और यहाँ तक आने तक मौसम में तब्दीली। अच्छा, कैसी कैसी तब्दीली? खुशगवार। खुशगवार, बहुत खुशगवार। अच्छा,
बताइएगा जी, हमने एक्सप्लोर किया था इलम, जिसको सीताराम का देश कहा जाता है जी। ठीक है, वहाँ पर हम अभी आपको लेके जा रहे हैं उन वादियों में। आप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मर्दान में हैं और यहाँ से हम बोनेर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। कैसा लगेगा आपको सफ़र? और आप तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में घूमे हुए हैं, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा से सिंध से लेके जिस वादी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम आपके साथ, इसके बारे में बताइए। हर वो नई जगह जहाँ पे हम जाते हैं वो नज़ारों की हवस में इजाफा करती है। इसके साथ एक बाकायदा स्टोरी भी है, और जो कि स्टोरी के अंदर लाहौर का बना, लहू से लाहौर भी आता है, तो हमारा इंटरेस्ट पहले से ज़्यादा है। और लाहौर जिसके नाम पर रखा गया है वो पैदा भी यहाँ पर हुआ है। हाँ जी, इसी पहाड़ी पर। लहू कसू पशु। आप इस्लामाबाद जीप क्लब को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ अपने सफ़र का बताइएगा और कितने एक्साइटेड हैं बोनेर तक पहुँचने के लिए आप? क्रेडिट गोज़ टू डिस्कवर पाकिस्तान एंड स्पेशली यू कि आपने ये जगह इंट्रोड्यूस करवाई। बीइंग अ मेंबर ऑफ इस्लामाबाद जीप क्लब, आई कैन टेल यू कि हम खुंजराब से लेके गवादर तक हम सोचते थे कि हमने पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा हुआ और देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। लेकिन जब इलम टॉप का हमने सुना कि ये कोई पाक फ़ौज जो है वहाँ पे एक एडवेंचर वो करवाने जा रही है ऑर्गेनाइज, तो हमें सबको सर्च करना पड़ा कि ये किधर है। और फिर आफ्टर रीडिंग इट्स हिस्ट्री कि ये कितनी हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पे हिंदू रिलीजियस साइट्स और वो सारा कुछ इनके बारे में पढ़ के तो हम सारे जो है ना वी वर इन अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा कि ये हमसे कैसे बच गया ये रीजन पूरे का पूरा। तो एज आई सेड कि द क्रेडिट गोज़ टू डिस्कवर पाकिस्तान के उन्होंने ये जेम जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया है। थैंक यू वेरी मच जी। आगे हम अम्बेला चौक में जाएंगे, वो भी बड़ी तारीखी जगह है, उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब आप बताइएगा। It's always a pleasure भाई साहब, it is so nice to be here। पाकिस्तान दुनिया का अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक ख़ास तोहफा है, एक ऐसा खिता है जहाँ एक ईंट उठाएं पीछे 2000 साल की हिस्ट्री निकलती है। चाहे वो गंधारा हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चन हो, चाहे जो भी हो, चाहे सिकंदर आज़म पे आप ग्रीक चले जाएं। तो मैं समझता हूँ आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका एहसान है पाकिस्तान पे कि डिस्कवर पाकिस्तान और बासी साहब जो है ना ये हिस्ट्री के वो एस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं जो हमारे जैसे मुतलाशियों को, हमारे जैसे मुतमन्नियों को जो 65 साल से पाकिस्तान तलाश करें जिन्हें अभी तक नहीं पता था। सिविल इदारों के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ टूरिज्म की प्रमोशन के लिए भी बेशुमार काम कर रही है और उसमें से एक अच्छा इनिशिएटिव आज का ये। आप हमारे साथ रहें, अभी यहाँ से रैली रवाना होगी थ्रू आउट बोनेर की तरफ और रास्ते में हम आपको ब्रीफ करते जाएंगे। ये बोनेर का मशहूर अम्बेला चौक है जहाँ पर 1863 में यूसुफजई ट्राइब और मुगलों के दरमियान एक बहुत बड़ा मारका हुआ है। जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक जहाँ पर बोनेर में बिल्कुल गेट के करीब, वहाँ सिखों और यूसुफजई ट्राइब के दरमियान में हिस्ट्री का बहुत बड़ा मारका हुआ और इस जगह भी हुआ है। और इवन के खुशहाल खान खट्टक के अगेंस्ट भी यूसुफजई ट्राइब लगे हैं, लेकिन उनको वो हीरो मानते हैं। अभी जो आपको स्टैचू भी नजर आ रहा है ये खुशहाल खान खट्टक का ही है। इस्लामाबाद जीप क्लब के रूए रवां इमरान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जीपों की अच्छी खासी रैली लेके डिस्कवर पाकिस्तान पाक आर्मी की ये जो जीप रैली है इसमें शामिल हुए हैं। उनसे बात करेंगे। जी इमरान बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, थैंक यू सो मच डिस्कवर पाकिस्तान के हमें ऐसी जगह लेके आए हैं। इससे पहले हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में सभी जगहों पे गए हैं, लेकिन हम बोनेर में इस जगह फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसका वाकई हम सुन के और आपकी ज़बानी हम पढ़ के ये चीज़ें बहुत ही हैरान हो रहे हैं कि हमने इसको कैसे मिस कर दिया। इस वादी को बहुत ही खूबसूरत वादी है। आप क्या कहेंगे सर? नाम बताइएगा अपना। सर समीर अहमद, मैंने रिसेंटली इस्लामाबाद जीप क्लब ज्वाइन किया है एज एक्टिव मेंबर और माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, सीनियर मेंबर्स हैं, ब्यूटीफुल प्लेस, हैट्स ऑफ डिस्कवर पाकिस्तान के लिए। असद खान बताइएगा, जंग अम्बेला का यहाँ पर मारका हुआ उसके बारे में। जंग अम्बेला का यहाँ मारका हुआ था ये अंग्रेजों के साथ, ये यूसुफजई के यहाँ पे पड़ाव डाला था, वहाँ जनरल लाट मारा गया था, वो वहाँ कत्लगढ़ है वो मशहूर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी यहाँ पे बहुत ज्यादा। बोनेर में दाखिल हो चुके हैं, सबसे पहले अपनी फीलिंग बताएं। जी बहुत मावलस फीलिंग है। हमने पास भी क्रॉस किया, बोनेर का गेट क्रॉस किया, बहुत अच्छा लगा। अवाम का इस्तकबाल बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है और बोनेर को पहली दफा हम लोग देख रहे हैं
तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आप बताइएगा सर, क्या नाम है आपका? मुदस्सर अहमद मेरा नाम है। दसर साहब, आप बताइएगा जरा, फीलिंग शेयर कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बोनेर में दाखिल हो चुके हैं आप। जी बिल्कुल, मैंने बड़े आगे भी टूर किए हुए हैं, लेकिन ये इधर ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें, क्योंकि ये इस तरह नई वैली हमारे लिए, इधर पहली दफ़ा हम आए हैं। सेवारी चौक में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी। थ्रू आउट सफ़र करते हुए यानी जो रुस्तम स्टेडियम था वहाँ से, और उसके बाद हम बोनेर में एंड हुए और अभी मेन चौक में यानी शहर बोनेर में इस वक्त, और हमारे साथ लोकल हिंदू कम्युनिटी के भी लोग मौजूद हैं और टूरिस्ट भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्योंकि जिस पॉइंट को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो हिंदू कम्युनिटी से ही वाबस्ता एक्सप्लोर कर चुके हैं, जहाँ पर अभी पाक आर्मी और डिस्कवर पाकिस्तान जो मेला से जाने जा रही है उसी के ऊपर बात होगी। 1 साल पहले पाक आर्मी के साथ मिलके इलम को एक्सप्लोर किया, अब वहाँ पर 2 दिन का मेला बनने जा रहा है। आपकी फीलिंग क्या है? खुशी हो रही है हमारे लिए, तो तबरुक की बात यह है कि हमारा वहाँ पे रामथार साहब भी है, हमारा वो भी होगा, और भी मतलब है कि गैदरिंग होगी, और बहुत खुशी हुई है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें हो रही है कि पाकिस्तान में ये है वो है, हम बैठे हैं मुनेर में अकलियत और बहुत खुश हैं यहाँ पे, और बहुत महफूज है। विंटर फेस्टिवल के कामयाब इनकाद का क्रेडिट पाक आर्मी को मिलता है, जिनके तावन से जीप रैली के शुरका और सयाहों को न सिर्फ जन्नत नज़ीर बुनेर के कई खूबसूरत गोशे एक्सप्लोर करने का मौका मिला, बल्कि खूबसूरत एलम वैली के कुदरती हुस्न से माला माल नज़ारे भी देखने को नसीब हुए। एलम विंटर फेस्टिवल में जुड़वां शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत लाहौर और पेशावर से सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी, इस्लामाबाद से जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया था बारास्ता मोटरवे, हम पहुंचे डिस्ट्रिक्ट मर्दान में। वहाँ रुस्तम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ रुके, वहाँ से अपने प्रोग्राम का ओपन किया हमने। हमारे साथ अच्छी खासी मोटर बाइक्स थे जो थ्रू आउट लाहौर से सफ़र करके आए हैं वो, और जीप रैली के थ्रू होते हुए हम डिस्ट्रिक्ट बोनेर में दाखिल हुए, उसके मेन बाज़ार में आए, और अब हम आ चुके हैं अपने बेस कैंप में। यहाँ हमारा इस्तकबाल किया गया है। अभी हम लॉन में बैठे हुए अपने बेस कैंप के, और हमारे साथ एक फैमिली है जो थ्रू आउट सफ़र करती हुई लाहौर से आई है और हमारी इस रैली का हिस्सा है, उनसे ही बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? सलमान हमीद खोखर जी मेरा नाम है। बुनेर जी, हम लोग यूरोप गए तो उससे पहले पाकिस्तान तो बहुत दफ़ा देखा। तो एक कहावत पूरी दुनिया में चलती है कि पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड है, तो स्विट्ज़रलैंड स्वात को कहते हैं, और बुनेर जो है स्वात का दिल है। अगर आप बुनेर की बात करें तो बुलंद पहाड़, और स्वात के सबसे बुलंद पहाड़ इलम, लॉर्ड रामचंद्र और सीता जी की बात करें, और तो उसके बाद पीर बाबा की बात करें। पीर बाबा तो जनाब उनकी बात, जिनके शुभ से इस्लाम फैला यहाँ पर। बीरबल यहाँ आया और बहुत से उसके शिकस्त खा के और बुरी तरह शिकस्त खा के गया। बुनेर जो है जी वो एक खूबसूरत तरीन जगह है, और हम खुशकिस्मत लोग हैं कि 75 साल की ज़िंदगी में अगर बुनेर की टॉप जो इस वक्त पीक है उसमें जो इवेंट हो रहा है उसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा बाइकर्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, फीमेल बाइकर्स के साथ, राइडर्स के साथ यहाँ पे आए हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्न है। और ये टर्न लेके आने वाले हैं, किसने लाया भला ये भी तो बता देना, आपको देख रही है पूरी दुनिया इस वक्त। जी, इस वक्त जी जो लोग सैल्यूट करते हैं जिस इदारे को, और उस इदारे ने पाकिस्तान में हमेशा अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान की, और एक लाजवाल सिलसिला है उनकी शहादतों का, उनके जो पाकिस्तान के साथ उनकी कमिटमेंट है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, और उनके लिए तो अव्वल व आखिर सलूट है। इनकी मिसेज है हमारे साथ, और ये मारूफ डेंटल सर्जन भी हैं। ये एरिया में पहले कभी भी नहीं आई थी, और बहुत शौक था व्लॉग्स, जैसे सलमान ने कहा कि आपके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा हम देखते हैं और रोज़ाना हम लगाते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान पहाड़ों का सफ़र जो है, तो हम डेली बेसिस पे वो देखते हैं, और उससे और ज़्यादा शौक का बुनेर का जब हमने सुना है, इलम वैली का आपका देखा,
तो बहुत ज़्यादा शौक डेवलप हुआ और इत्तेफाक से आने का मौका मिला है। सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। का भूखा नहीं मैं, ये है जिंदगी बाज की जाहिदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना। एलम फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात थे। पैराग्लाइडर्स की शानदार परफॉर्मेंस और फ्रंटियर कोर की मार्शल डांस पार्टी के खटक डांस को हाजरीन ने खूब सराहा। हम पहुंच चुके हैं एलम पर, यानी एलम टॉप। चारों तरफ आपको बुलंदोबाला पहाड़ नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ही 2 दिन का जो फेस्टिवल का आगाज किया गया था। एक दिन हम थ्रू आउट जो सफर करते हुए आए इस्लामाबाद से और मर्दान से होते हुए, अब यहाँ पर ड्राइवर हजरात पहुंच चुके हैं मोटर बाइक के जो थ्रू आउट सफर करते हुए हमारे साथ मर्दान से आए, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा इंतजामिया के लोग होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप हमारे साथ रहें। ये पहुंच चुके हैं डॉक्टर उमर साहब भी इस ऑफ रूट ट्रैक से मोटर बाइक ड्राइव करते हुए नीचे बुनेर से एलम तक, और किस किस्म का इनका एक्सपीरियंस रहा है वो ही हमारे साथ शेयर करेंगे। जी उमर साहब बताइएगा ज़रा। बस जी कमाल का था, और सबसे बड़ी बात ये पहली दफ़ा हमने देखा। इट वॉज ब्यूटिफुल, ज़रा वाइंडिंग था, थोड़ा सा चैलेंजिंग था, मगर इस चैलेंज में ही सारी ब्यूटी होती है और सारी खूबसूरती और सारा चार्म और थ्रिल जो है वो इसी में, मगर डेंजरस नहीं था। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि ज़रा सा अगर मिट्टी को कम्पैक्ट हो जाता बेहतर होता। मेरा ख्याल है हमारे 110 बाइकर्स में से किसी को कोई इतना मसला नहीं हुआ, और अगर होता भी है हम एज अ रूल एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और जब हम हेल्प करते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना कि 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच गए। इसके अलावा और क्या मैसेज देंगे जी टूरिस्ट को? ज़्यादातर टूरिस्ट को मैं कहूँगा यार आप दुनिया देखो। वो कहते हैं ना, हज़रत अली फरमाते थे कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। आप मुझसे पूछें तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में खुदा को उसकी तख्लीक से पहचाना, और जब मैं इन इलाकों में जाता हूँ, और पाकिस्तान यार मैं 65 साल से देख रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब, और हर दूसरे दिन अब आपने हमें एक नई जगह दिखा दी, अब यहाँ मुझे दोबारा भी आना पड़ेगा इंशाल्लाह। और जो आपने इसकी तारीख़ मुझे बताई जिसमें कि हिंदू धर्म की मतलब बुनियाद यहाँ से होती है, हमारे लाहौर शहर का नाम जिस शख्स के ऊपर है वो यहाँ पैदा हुआ था, तो उसके बाद तो मुझे मज़ीद इसकी इन्फैचुएशन हो गई। सो कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना इंजॉय करें और पाकिस्तान खूबसूरत को देखें और खूबसूरत पाकिस्तान से प्यार करें, और आप आते रहें, इन पहाड़ों को एंजॉय करते रहें, पहाड़ों का सफ़र। इसके अलावा भी और इंटरेस्टिंग एरिया आपके लिए लेके आएगा जहां पर आप लोग विजिट कर सकेंगे। कुछ जीप वाले भी हैं जी, उनसे भी बात करेंगे थ्रू आउट इस ऑफ रूट ट्रैक से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आए चलते हैं ज़रा जीप वालों के पास। जी इस्लामाबाद प्रेस क्लब से जब हम निकले तो हमारे साथ एक इस जीप रैली की सबसे पुराने मॉडल की जीप ही हमारे साथ थी, और वह इन पहाड़ों से सफ़र करते हुए अब एलम टॉप तक पहुंच चुकी है। उनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। जी शिजासती नाम है मेरा, और मैं इस्लामाबाद जीप क्लब से हूँ। और कल हम सतीश साहब बताइएगा सबसे पहले अपनी जीप के बारे में, ये कौन सा मॉडल है और कब से आपके पास है? ये 1950 मॉडल जीप है जी, और ये मेरे पास तकरीबन 12-13 साल से है, और ये पहली जीप यहाँ पहुँची है आज सुबह। तो हम कल स्टार्ट किया था हमने आपके साथ ही प्रेस क्लब से, और ये इस जो ऑफ रोड ट्रैक है इसको हम यहाँ अबूर करते यहाँ पहुँचे। बहुत आउट क्लास ऑफ रोड ट्रैक है। यहाँ आने के लिए आपको मैं कहता हूँ कि सबको आना चाहिए यहाँ,
इसमें अल्ट्रेशन इसका गेयर है वो रॉकी जीप का है, और टायर्स इसमें हमने थोड़े से बड़े डाले, डिफ लॉग है इसमें, और इस हिसाब से हम कहीं नहीं रुके और बस आते गए हम यहाँ। तो एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया, और हम सबसे कहेंगे कि पाकिस्तानियों से कि यहाँ ज़रूर है, ये बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। पाकिस्तान आर्मी ने इसको अभी डेवलप किया है और अभी अंडर डेवलप भी है, लेकिन यहाँ आए आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ऑफ रोड ट्रैक पर आप बोनेर से ऊपर आते हुए आपको कैसा लगा? अगर मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊं तो मुझे टूर का मज़ा ही वहाँ पे आने लगता है जब ऑफ रोड आता है। ऑन रोड इज़ लाइक जो हम लाहौर में बाइक चला रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जब आते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है। और ऑफ रोड यहाँ पे अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऑफ रोडिंग करने का मज़ा आया, और मेरे लिए यानी यूज़ टू चीज़ें थी, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप क्या कहेंगे जी? नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम मिसेस रैना है, मैं इनके साथ आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट एडवेंचर है विद हस्बैंड। इससे पहले मैं कभी भी नहीं और वो भी बाइक पर और वो भी बाइक पर और उस जगह पर आई हैं जो एक टाइम में मिलिटेंट का हब रहा है। हाँ जी, लेकिन अच्छा लगा, अच्छा लेकिन था। डर खौफ कुछ थोड़ा थोड़ा था, लेकिन इन पे बहुत ट्रस्ट था। बाइक कौन सा था जिस पर सफर करते हुए? सर वाई भी आ रही था मेरे पास भी, और मेरे पास ब्लैक था। ऑफ रोड ट्रैक से आते हुए सर जहाँ पे पानी था वहाँ पे एक आधी मरतबा कह लो स्लिप होता है क्योंकि मड वगैरह की वजह से, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप गिर जाएं या कोई वो चीट है। अब जो भी चीज़ है आपने नी पैड्स वगैरह अपने सेफ्टी गियर्स पूरे करें, उस हिसाब से आप आए। कोई एक्सपीरियंस कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ आप ज़रा सा नेचर से हटेंगे तो ही लाइफ का मज़ा आएगा, वरना तो रोबोट की तरह सारे उठ के काम पे चले जाते और वापस आ जाते हैं। लाइफ में वो मज़ा ही। मेरा नाम मिसेस फहाद है, लेकिन बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया, एडवेंचरस है तो, लेकिन लड़कियों को आना चाहिए। कोई नहीं गिरते गिराते पहुंच ही जाता है बंदा, लेकिन ये भी एडवेंचर है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ का। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन मज़ा आया, अच्छा लगा। बोनेर भी जब आए हम तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी हमारे पास अच्छे अच्छे वेन्यूज़ हैं, इनको एक्सप्लोर करना है, इनको दिखाना है। तो ये आज की जो प्रोग्राम है तो उन्हीं की एक स्टेप है उसमें से। तो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं पहली दफ़ा, और एलम पे आज तक इस किस्म का वो कहीं फेस्टिवल नहीं हुआ है। तो हाइट भी है इसकी, और आप लोगों की कोशिशों की वजह से और ताउन की वजह से हम इस तरह के और वेन्यूज़ भी एक्सप्लोर करेंगे। बेशुमार मसलन टूरिस्ट पॉइंट हैं बोनेर में, और बोनेर से 3 रास्ते जाते हैं जो सवात की तरफ निकलते हैं। मसलन एक शहीदा सर से जाता है जो शांगला टॉप पर भी जा सकते हैं, एक आपका ये फॉरेस्ट का एरिया है थ्रू पीर बाबा के मज़ार के साथ से कंडाओ की तरफ से भी आप जा सकते हैं, और ये रास्ता भी बनने को जा रहा है, ये जीप ट्रैक, ये भी सीधा मरगज़ार को जाता है। क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दौर में जो टूरिस्ट हैं बजाय सीधा मलकान टॉप से होते हुए वो बोनेर की इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए इस स्वाद की तरफ जा सकेंगे, और इस सिलसिले में टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? टूरिस्ट को तो मैं मैसेज यही दूंगा कि पूरी की पूरी मलकान डिवीज़न जो है तो वो खूबसूरती से भरी पड़ी है। तो यहाँ पे अब हमने एलम का किया है, इसके बाद हमारी मलका है, माँ बण है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि आपने तो बजाते खुद देखे होंगे, बट टूरिस्ट को आप वो दिखाना है। तो कोशिश करते हैं, प्लानिंग करेंगे साथ मिल के कि बहुत सारी जगह हम निकालें। डॉक्टर कासिम अली खान डिप्टी कमिश्नर सवात भी हमारे साथ हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये इवेंट हो रहा है ये बिल्कुल तकरीबन बाउंड्री लाइन पर है बोनेर और सवात आगे, यानी मरकज़ार को भी यहाँ से ही ट्रैक जाता है थ्रू आउट, जिस पर आगे चल के जो टूरिस्ट हैं वो सफ़र भी कर सकेंगे। और उन्हीं से पूछते हैं आज के इवेंट के बारे में और ख़ास करके एलम के बारे में भी, जिस जगह पर हम मौजूद हैं। फर्स्ट विज़िट है आपका भी? जी मेरा पहला विज़िट है। इस वक्त आप बोनेर और सवात के संगम पे खड़े हैं, और एक एक्सेस रोड भी यहाँ से ज़ेर तामीर है, जो इंशाल्लाह जब बन जाएगा तो इस सफ़र को मज़ीद महदूद भी कर देगा, और ये खूबसूरत वादियाँ जो हैं वाबा नास के लिए बिल्कुल खुल जाएंगी। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आपके बोनेर की वादियों से होते हुए आप सवात में कैसे एंटर हो सकते हैं? अगर जन्नत का कोई दूसरा नाम होता तो वो सवात होता, और जितने हसीन इसकी वादियाँ हैं उतने खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं, मेहमान नवाज। और मल्टीपल टूरिज़म सेक्शंस आपने गिनवा दिए, उसमें रिलीजियस भी है, साइट सीइंग भी है, विंटर टूरिज़म भी है, और हमतन गोश है ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त भी कि वो मज़ीद ऐसी साइट्स को डिस्कवर करें, कल्चर को देखें और इन वादियों को एंजॉय भी करें। उसी की काविश आज छोटी सी, ये जो फर्स्ट एवर इलम विंटर एग्जीबिशन हमारा चल रहा है, इसके अंदर आपने देखा
पाक आर्मी की भरपूर एफ़र्ट और तमाम इदारे शाना बशाना उनके, और जिसके अंदर जीप रैली, जिसके अंदर पैराग्लाइडिंग, जिसके अंदर बाइक रैली और एक खूबसूरत मंज़र। और खराज तहसीन पेश करता हूँ हर उस फ़र्द वाहिद को जिसने अपना किरदार इसमें अदा किया। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी इतना सफ़र करके पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आज इस रूफ टॉप पे हम क्या कर रहे हैं। हमारा तीसरा विजिट था इस एलम टॉप का, जिसको हमने एक्सप्लोर किया था पहले, और फिर उसके बाद पाक आर्मी और डिस्कवर पाकिस्तान ने ये इस शो का यहाँ पर इनकाद किया। इस्लामाबाद जीप क्लब और मोटर बाइक की भी अच्छी खासी रैली यहाँ पर पहुँची। आपका जब भी बोनेर की तरफ चक्कर लगे तो रूट हम आपको बताते जाएं कि आप अगर मोटरवे इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो इस्माइलिया इंटरचेंज से उतरते हुए बाय रुस्तम रोड से होते हुए आप बोनेर में इन हो सकते हैं, और फिर बोनेर शहर से होते हुए आप यहाँ एलम टॉप तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ से अगर आपके पास जीप है तो यही रास्ता यूज़ करते हुए आप सवात तक जा सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ बोनेर एलम टॉप से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।